या फिर हार्ट का डिसऑर्डर हो, या फिर हार्ट का डिसऑर्डर हो, या फिर जो है लीवर का डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन का हो, XYZ जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो अनक्योरेबल है वो सारे के सारे क्योर हो सकते हैं इफ यू हैव स्टेम सेल। लेकिन सर अब सवाल यहां पर भी आता है कि हमें ये पता चलने के बाद हमारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि हमें स्टेम सेल कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर कल हमने एक चर्चा की थी फर्स्ट के हम खुद के अंदर भी स्टेम सेल है, लेकिन वो कैसे है सर, डोरमेंट है। डोरमेंट है यानी कि वो काम के नहीं है, वो परमानेंटली डोरमेंट हो चुके हैं। वो जो है कि हमारी जो है कि स्टेम सेल काम नहीं लगेंगे। सेकंड मैंने कल बात कर रहा था बॉर्न मेरो के ऊपर, अब हम वहां से शुरू करते हैं सर। मुझे लगता है कि आपका जो है कि कल का रिव्यू आपके दिमाग में आ गया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब कि ऐसा है कि बॉर्न मेरो, हमारा जो बॉर्न मेरो, ह्यूमन बॉर्न मेरो होता है सर, उसमें भी स्टेम सेल होते हैं। वहां से भी आप स्टेम सेल जो है कि ले सकते हैं और किसी और की बॉडी में जो है कि इम्प्लांट कर सकते हैं सर लेके। लेकिन सर इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत पीड़ादायक जो है कि परिस्थिति बनती है सर, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सेकेंडली ये बहुत कॉस्टली भी होती है। और थर्ड ये है कि सर इसके रिजल्ट की संभावना सिर्फ 30% होती है। अब आपको अगर कोई बोलता है कि 50 लाख रुपया खर्चा करना है और 30% रिजल्ट आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सर बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं सर इससे ज्यादा अच्छा तो मर जाना बेटर होता है। ठीक है सर, कोई 0.1% लोग जो है कि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है सर, आपको अगर करना है तो आप करा सकते हो सर। ये आपको जो है कि मार्केट में अवेलेबल है, और आप इसकी जानकारी लेके अगर ऐसा भी करना है तो आप कर सकते हो। ये दो हुआ सर। तीसरा जो है सर, आजकल जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है सर, तो बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है उसको दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं नाड़। वो नाड़ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी बैंकें जो है कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में शुरू है सर, स्टार्टअप है। जब अब बच्चा आता है सर, तो गायनेक डॉक्टर ये बोलता है कि भाई आपको इस बच्चे की ये जो नाड़ है यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको प्रिजर्व करके रखना है। वो इसलिए बोलता है सर कि ये 196 सॉरी -196 डिग्री टेम्परेचर के अंदर प्रिजर्व की जा सकती है, और इसको आप 25 से 30 40 साल तक के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हो सर। ये सिस्टम है सर ऑलरेडी। और उसको प्रिजर्व इसलिए करवाया जाता है कि ये बच्चा जब बड़ा होता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का जब होता है, तो हो सकता है कि उसको कोई ऐसी अनक्योरेबल डिजीज हो जाए। और अगर उसका जो ये स्टेम सेल यानी कि उसके जो ये प्लेसेंटा अगर आपने कहीं प्रिजर्व करके रखा है, तो नो प्रॉब्लम सर। आप जो है कि उस बैंक में जाके वहां से स्टेम सेल लेके जेते अंग के लिए उसे कल्चर और कल्टीवेट करके अगर उस बंदे की बॉडी में इम्प्लांट किया जाए, तो वो बंदा 100% ठीक हो सकता है सर। हो ही सकता है सर, और हो ही जाता है सर। यानी कि उसको किसी भी ऑर्गेनल डिसऑर्डर अगर है और उसने अगर अपनी नाड़ को साचव के रखा है, तो उसमें से स्टेम सेल लेके वो जो है कि अपनी बॉडी में इम्प्लांट कराए तो वो बंदा ठीक हो सकता है सर। ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है सर, और बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन सर दिक्कत थोड़ी सी है इसके भी सर, याद रखना ये ह्यूमन स्टेम सेल में इसको एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल कहा जाता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। और इसके कुछ ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा सर। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि आपके और हमारे पास जितने लोग सुन रहे हैं सर, मुझे लगता है कि अभी 41 से ज्यादा लोग हैं सर जो कि इस मीटिंग्स के अंदर बैठे हैं। तो खुद से ही पूछे कि क्या हमने अपनी उस अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा है? नहीं रखा सर। क्या हमने अपने बच्चों की करके रखी है? लमसम नहीं रखी सर। हम शायद रखना भी चाहते या रख भी सकते थे, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं था। मतलब कि इस चीज को लेके हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। और अगर अवेयरनेस भी है सर, तो कुछ दिक्कत फाइनेंशियली भी होती है सर। एग्जैक्टली सर, इस नाड़ को प्रिजर्व करने के लिए जितने भी बैंक्स हैं उनके चार्ज लमसम लमसम 80,000 से लेके
1 लाख एंड अबोव तक जो है कि पर मंथ होता है सर, यानी कि उसका जो रेंट होता है वो हर महीने का 80,000 से लाख रुपए तक का हो सकता है। अगर आप 25 साल के लिए रख रहे हैं तो 25 लाख रुपया तो रेंट ही भरना होता है, जो मुझे लगता है सर कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे को बस की बात भी है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात सर, दूसरा बात यह है कि अगर किसी का अम्बिलिकल कॉर्ड अगर आपने प्रिजर्व करके रखा है तो उसका जो स्टेम सेल है वो उसी के डीएनए में काम लगेगा सर, दूसरे तीसरे किसी के को काम नहीं लगेगा सर। मतलब कि अगर आपने अपने बच्चे का रखा है तो उसके माँ बाप और उसके भाई तक काम लग सकता है, बाकी किसी को नहीं लगेगा सर। तीसरी और चौथी बात तीसरी बात यह है सर कि उसमें जैसे कि किसी के 2 कार्टिलेज खराब है, डॉक्टर ने उनको जो है कि कार्टिलेज जो है कि ट्रांसप्लांट का बोल दिया है सर, यानी कि भाई वो जो है कि कार्टिलेज दूसरे डाल दे, इसके लिए उनको बोल चुके हैं सर। अ, लेकिन अगर आपके पास स्टेम सेल है, आपने अगर प्लेसेंटा रख के रखा है, आपने अगर प्लेसेंटा रख के रखा है सर, तो उसमें से स्टेम सेल लेके आपने अगर मान लीजिए कि राइट साइड के घुटने में इम्प्लांट कर दिया, तो आपका राइट साइड वाला घुटना ठीक हो जाएगा सर, लेकिन लेफ्ट वाला नहीं होगा सर, वहां पर आपको फिर से जो है कि इम्प्लांट करना पड़ेगा। और आगे की बात है सर कॉस्ट ऑफ थेरापी की, तो कॉस्ट ऑफ थेरापी में ऐसा होता है सर कि ये जो मैंने चार्ज बताए हैं वो खाली प्रिजर्व करने के चार्जेज हैं सर। अगर इसका उपयोग करना हो तो फिर 5 लाख से लेके 50 लाख और 1 करोड़ रुपीज तक भी लग सकता है सर, जैसा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है सर। तो ये था सर ह्यूमन स्टेम सेल। अब हमें ये पता है सर कि अगर स्टेम सेल हो तो जितने भी अनक्योरेबल डिजीज है उसको जो है कि ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन स्टेम सेल की हम लोगों ने बात कर ली है सर। अब दूसरा स्टेम सेल किसके अंदर हो सकता है सर, जो मैंने कहा था कि स्टेम सेल उसके अंदर होते हैं जो लाइव हो, जिसके एक नहीं अनेक ऑर्गन हो और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा है सर हमारे एनिमल्स, एनिमल यानी गाय घोड़ा बकरी भैंस गधा जितने भी है सर एनिमल्स, बहुत सारे प्रकार के एनिमल है, वो भी जिंदे हैं सर, वो भी जीव है, और उनके अंदर अगर ऑर्गन है तो उनके अंदर भी स्टेम सेल है ही है सर। लेकिन सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनिमल स्टेम सेल्स जो होते हैं सर, वो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में भगवान ने एक सिस्टम डाल के रखी है, उसको कहता है रिजेक्शन सिस्टम। रिजेक्शन सिस्टम का मतलब कि जो चीज हमारी बॉडी को काम लगने वाली नहीं होती है, अगर उसको हम जबरन भी अपनी बॉडी में डालें सर, तो ये बॉडी का रिजेक्शन सिस्टम एक्टिव होता है और वो जो है कि थ्रू आउट करती है, बॉडी उल्टी होगी या फिर आपको दस्त होगी कि पता नहीं कुछ भी करके जो है कि वो बॉडी में से बाहर निकालेगी, अगर बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था सर कि जो एनिमल स्टेम सेल हो, यानी एनिमल का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, और इसलिए उसके जो स्टेम सेल्स हैं, है उनके अंदर स्टेम सेल्स, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी को काम नहीं लगते सर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी आपको पता हो, अगर आप समझदार हैं तो जानते हैं कि फॉरेन बॉडी पार्ट जो है कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती सर। तो यहाँ पर जो है कि वो होगा नहीं सर। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता सकता हूँ सर कि जो एनिमल स्टेम सेल्स जो है, बहुत सारे लोग उसका उपयोग कर भी रहे हैं सर, लेकिन वो उपयोग कर रहे हैं सर आउटर यूज के लिए, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत सारे लोग जो है कि उसको लेके बहुत सारे क्रीम्स तैयार करते हैं जो एंटी एजिंग के लिए दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जा रहे सर। मेरा मीन्स ये है कि हमारे पास जो स्टेम सेल, मतलब कि जो दूसरा टाइप का स्टेम सेल है एनिमल स्टेम सेल, वो हमारी बॉडी को काम नहीं लगेगा सर। अब तीसरा सर, थोड़ा डीपली सोचिए, तीसरी एक और भी जगह है जहां से ये स्टेम सेल मिल सकते हैं, यानी कि जो लाइव है, और वो लाइव है सर हमारे प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब होता है ये जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं सर, आपको इस चीज को मानना चाहिए, या आप मानते हैं कि नहीं मानते आई डोंट नो, लेकिन आपको मानना चाहिए कि ये भी लाइव है, इनके अंदर भी जीव है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये हमारे ही देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध करके बताया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो भी लाइव है, उनके भी ऑर्गन है, और इस चीज को आप मान रहे हैं सर।
कई सारे लोग मुझे बोलते हैं सर पेड़ पौधे तो ठीक है सर लाइव, उनके कहाँ ऑर्गन होते हैं? होता है ना सर, एक पेड़ होता है, उसके रूट्स होती है, फिर उसका स्टेम होता है, ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस होती है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, और ये सारे उसके जो ऑर्गन है, और इन सभी ऑर्गन के अलग अलग काम होते हैं। जो लीफ का काम है वो ब्रांचेस का नहीं है, जो ब्रांचेस का काम है वो रूट का नहीं है, और जो रूट का है वो स्टेम का नहीं है सर। मीन्स ये है कि उनके अंदर भी स्टेम सेल है। तो इसी चीज के ऊपर साइंटिस्टों ने दिमाग दौड़ाया कि अगर, लेकिन सर प्लांट के स्टेम सेल की दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यह है सर, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो समझिएगा कि ह्यूमन स्टेम सेल अगर किसी की बॉडी में इंप्लांट किया जाए तो वो ह्यूमन ऑर्गन रिजेनरेट कर सकता है, नया ह्यूमन ऑर्गन बना सकता है। और आपकी जानकारी के लिए इतना मैं बता देता हूं सर कि इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है कि एक बंदे का स्टेम सेल लेके उसी बंदे का जो है कि उस स्टेम सेल की मदद से एक आर्टिफिशियल यानी कि एक नया हार्ट लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है सर, ये समय भी आएगा सर, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, बहुत जल्दी आने वाला है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है शायद उनको ये लगेगा कि क्या का क्या है, लेकिन हो सकता है सर, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज दैट पर्टिकुलर वर्क एंड सिस्टम। सब काम हो सकता है सर, और हो रहा है और होगा। तो इसके ऊपर भी रिसर्च चालू है सर। लेकिन अभी तक जहां तक की बात यह है कि अगर ह्यूमन स्टेम सेल ताकत रखता है ह्यूमन ऑर्गन बनाने की, क्योंकि वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर अगर हम प्लांट के स्टेम सेल अपनी बॉडी में लें तो दिक्कत यह आएगी कि वो तो प्लांट तैयार करेगा, तो हमारी बॉडी में तो फिर पेड़ बनना शुरू होगा, तो वो कैसे काम लग सकता है सर? इस चीज के ऊपर कई साल रिसर्च चले हैं सर। और मेरे भाई, रिसर्च चलते चलते 28 ईयर तक लमसम, अगर आपको जानना है ज्यादा तो मैं आपको बता दूंगा सर, उस साइट के ऊपर जाके आप जानिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इसके मामले में आपको पता चलेगी। सर एक एक साइंटिस्ट ऐसा है हमारे वर्ल्ड में जिनका नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली। ही इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और उनकी जो लैब है या फिर उनकी जो इंडस्ट्री है उसको कहते हैं मिबेल बायोकेमिस्ट्री। मिबेल बायोकेमिस्ट्री सर स्विस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं सर वो लोग। मिबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड की जो है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर। स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 75% पॉपुलेशन जो है कि मिबेल बायोकेमिस्ट्री में अभी हाल में एम्प्लॉई है सर। ये जानकारी आप जो है कि गूगल से ले सकते हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है सर। और ये मिबेल बायोकेमिस्ट्री के जो चेयरमैन डॉक्टर फ्रेड जूली है, इनको वर्ल्ड के बहुत सारे जो है कि अवार्डों से सम्मानित किए हुए हैं सर। मैं उन सारे अवार्ड्स के नाम नहीं ले सकता सर, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन इस साइंटिस्ट ने कई सालों के रिसर्च के बाद में ये जान लिया कि देखिए, समझिए सर, कि लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें अगर किसी अनक्योरेबल डिजीज से क्योर होना है, अगर हमें अपना जो ऑर्गन है वापस रीजनरेट या फिर एकदम नया बनाना है, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज सेल वापस नए बनाने पड़ेंगे। और स्पेशलाइज सेल बना सकता है स्टेम सेल। हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टेम सेल है, लेकिन वो कैसा है? वो डॉर्मेंट है। तो हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमारा जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है उसको कोई एक्टिवेटेड कर ले। तो इसके ऊपर भेजा दौड़ाया गया कि स्टेम सेल को एक्टिवेटेड करने के लिए स्टेम सेल की ही जरूरत होती है, और ये काम हो सकता है यूनिवर्सल स्टेम सेल से, क्योंकि पेड़ पौधे का जो स्टेम सेल होता है वो लमसम यूनिवर्सल होता है सर। और सर उस बंदे ने इस चीज का जो है कि रिसर्च शुरू किया, वर्षों तक रिसर्च चला, कई सारे पेड़ पौधों के जो कि स्टेम सेल उसने डिराइव किए और उनका जो है कि क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, लेकिन कोई मिला नहीं सर। लेकिन उसने अंत में दो पेड़ मैं रेनू मैडम को बोलना चाहूंगा कि अगर 3 मिनट बाकी रहते ही मुझे एक बार याद दिलवा देना मैडम, कि 3 मिनट बाकी रहे हैं सर, तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैं इसमें एक बार घुस जाता हूं तो फिर मुझे टाइम का नहीं पता रहता। सो प्लीज मैम। जी। तो मैं ये कह रहा था कि उस डॉक्टर ने ये रिसर्च करके पता लगाया कि इस पृथ्वी पे दो पेड़ ऐसे हैं
जिनके स्टेम सेल हमारे डोरमेंट स्टेम सेल को एक्टिवेटेड कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा काम कर सकते हैं सर। और वो दो पेड़ कौन से हैं सर, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूं। वो दो पेड़ हैं सर, एक है मेलास डोमेस्टिका। मेलास डोमेस्टिका सर, आपको नाम सुन के थोड़ा अचरज लगा होगा कि ये क्या चक्कर है। तो सर मेलास डोमेस्टिका और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए ग्रीन एप्पल। एक ग्रीन एप्पल है सर। अभी आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब ये सोच रहे होंगे कि भाई ग्रीन एप्पल तो हमारे इधर भी बहुत मिलती है। साला आप यूएस में बैठे हो तो वहां भी मिलेगी, यूके में भी मिलेगी, इंडिया में भी मिलेगी, गुजरात में भी मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी, वेस्ट बंगाल, सब जगह मिलती है सर। तो केयों को तो ये लग रहा होगा कि कल से हम 2 4 5 किलो जो है कि ग्रीन एप्पल लाके खाने का शुरू करते हैं। तो ठीक है, आप जरूर खाइए, उसके अंदर भी स्टेम सेल कुछ तो है। लेकिन मेरे भाई मैंने जो नाम दिया है उसका नाम है मेलस डोमेस्टिका, यानी कि मेलस डोमेस्टिका एक प्रजाति है ग्रीन एप्पल की। जैसे हमारे आम में प्रजाति होती है, कैरी जो होती है सर, आम मैंगो, मैंगो के अंदर प्रजाति होती है, जैसे कि राजापुरी, तोतापुरी, केसर कैरी, हापुज कैरी, रत्नागिरी, पता नहीं क्या क्या नाम की होती है सर। तो ऐसे ही ग्रीन एप्पल की एक प्रजाति है जिसको मेलस डोमेस्टिका बोला जाता है, और पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। उसके बहुत ही रेयर पीसेज है, और उसकी जो खेती होती है वो अंडर गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे इंडिया में चंदन की खेती अंडर गवर्नमेंट होती है सर, ऐसे ही वहां पर भी जो है कि उसकी अंडर गवर्नमेंट खेती होती है सर। तो हमारी एप्पल और उस एप्पल में क्या फर्क है सर? फर्क इतना है कि हमारी अगर ग्रीन एप्पल को आप काटिएगा और एक प्लेट में लगा के किसी को दीजिएगा, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर उसके अंदर ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा सर, वो रेड या फिर काली पड़ना शुरू हो जाएगी जी। लेकिन ये मेलस डोमेस्टिका ऐसी होती है सर कि इसको अगर आप जब काट लेते हो तो 1 वीक तक एक प्लेट में रख के रखना सर, ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। दूसरी बात यह है सर कि हमारी जो ग्रीन एप्पल है, इस एप्पल को अगर आप किसी रूम में बंद करके एक टेबल पे रख लीजिएगा और वो रूम को ताला मार के चले जाइएगा, और 1 महीने बाद वापिस आकर देखना तो हमने जो अपनी एप्पल रखी थी वो सड़ गई होती है सर, खत्म ही हो गई होती है। लेकिन मेलस डोमेस्टिका को आप 6 महीने बाद आकर वापिस देखेंगे ना सर, तो वो अभी तोड़ के लाई हो वैसी ही रहती है सर। और इसकी खासियत यह है कि अभी आपने अगर इसको काट लिया और काटने के बाद में आपने दोबारा उसको वापस जोड़ के उसके ऊपर रबर बैंड मार दिया सर, तो ये वापस जुड़ जाती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं, अगर आपको भाव सुनना है तो सुन लीजिएगा सर। मेलस डोमेस्टिका भाव भाव जो है इंडियन करेंसी में लमसम लमसम 4,90,000 रुपए की 1 किलो होती है सर ये जी। हम लोगों ने इसके बिल देखे हैं सर, इसलिए हम लोगों को पता है। तो मैं इतना कह सकता हूं सर कि उसमें से जो है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टेम सेल डिराइव किए हैं सर। और दूसरा जो पेड़ है सर वो है सर सोलार वाइटिस। सोलार वाइटिस भी एक नया नाम होगा सर आपके लिए, लेकिन ये भी नया नहीं है सर। एक्चुअली ये काली अंगूर है सर। काली अंगूर जो ब्लैक ग्रेप्स होती है सर, आपको मार्केट में बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, इंडिया में भी देखने को मिलेगी और कहीं भी देखने को मिल जाएगी सर। लेकिन ये भी फिर से वही एक प्रजाति है सर सोलार वाइटिस, जो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में मिलती है और कहीं नहीं मिलती सर। और इसका भी भाव लमसम लमसम 4,93,000 रुपए का 1 kg होता है सर। तो इसमें से भी स्टेम सेल्स डिराइव किए गए हैं सर। और ये स्टेम सेल दो डिराइव करके इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी। और उसके साथ सर कुछ बैरीज दिए हैं, क्योंकि सर इस प्रोडक्ट को आप जब अपनी बॉडी में लेते हो तो आप कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो वो छोड़िए, क्योंकि ये बॉडी नए सेल पैदा करती है। और नए सेल को सबसे पहले क्या चाहिए, सेल की खुराक क्या है सर? जो नया सेल पैदा होता है, मतलब कोई भी सेल हमारी बॉडी में है, उसको चाहिए सबसे पहले मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ये 3 चीजें आपको चाहिए सर। तो मिनरल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी 75% मौजूद है। ऑक्सीजन यानी हमारा हीमोग्लोबिन ट्रेवल्स कराता है सर। लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स बेरी है सर, 4 प्रकार की बेरी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है,
फिर ब्लैकबेरी है, फिर जो है कि ब्लूबेरी है। ऐसे टोटल 4 हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले और हाईली न्यूट्रिएंट्स है सर, उनका भी इसमें समावेश किया गया है। और इसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल 5 और इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में मिलाए गए हैं सर। और वो 5 इंग्रेडिएंट के नाम आप सुनेंगे तो गजब में रह जाएंगे सर। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सर कि दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स एक एक ऑर्गन के ऊपर चलते हैं सर। जैसे कि रिजर्वटॉल, जैसे कि एस्टाजेंटिन, जैसे कि करक्यूमिन, जैसे कि मेलन एसओडी, जैसे कि कोएंजाइम Q10। तो ये जो है कि 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं और जो इसको इसमें और इन्वॉल्व किया गया है। यानी कि ये प्रोडक्ट अपने आप में इतनी मजबूत है कि कोई बंदा कुछ नहीं भी खा पा रहा है या उसकी बॉडी में कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद भी उसको वो रिजल्ट देगी सर। ये 5 चीजों को मिला के जो आपके हाथ में ये जो प्रोडक्ट का डब्बा है, या फिर आप जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, उस सिस्टम को तैयार किया गया। यानी कि वो प्रोडक्ट तैयार की गई है सर, जिसका नाम है सर फाइटोसेल्टेक। सर जो मेलस डोमेस्टिका और सोलार वाइटिस है, ये दोनों का जो है कि स्विस क्वालिटी फॉर्मूला है। और इसको जो है कि यूएस एफडीए सर्टिफाइड है। और इसको जो है कि यूएस जो है कि वो भी किया किया गया है सर। यानी कि इसको जो है कि पेटेंट भी किया गया है सर। यूएस पेटेंटेड जो है कि इंग्रेडिएंट है सर, जिसका उपयोग इसमें हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए खाली इतना बता दूं सर कि हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होता है, सब कुछ होता है। बहुत सारे काम आसानी से भी हो जाते हैं, बहुत सारे काम मुश्किल से भी होते हैं सर। लेकिन एक बात पक्की है सर, अगर कोई कोई प्रोडक्ट यूएस जो है कि एफडीए सर्टिफाइड है, इसका मतलब सीधा सा ये है सर कि वो प्रोडक्ट जो है कि जेन्युइन है सर। क्यों जेन्युइन है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है सर। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको आप प्लांट डिराइव स्टेम सेल कह सकते हो सर। और ये प्लांट डिराइव स्टेम सेल क्या करेगा सर, ये आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी विद्यमान जो स्टेम सेल है, जो डॉर्मेंट है, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस और अपना डीएनए ट्रांसफॉर्म करेगा थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर। यानी कि एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होता है सर, पूरा फंडा होता है वो। कभी समझना, कोई चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो उस सारे चैप्टर के मुताबिक जो है कि हमारा डोरमेंट स्टेम सेल जो होता है उसको ये एक्टिवेटेड करता है। और जैसे ही हमारा डोरमेंट स्टेम सेल एक्टिवेटेड हो जाता है तो फिर वो जो है कि जे ते जगह पर है, वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करता है। और जो हमारी स्पेशलाइज सेल की वजह से जो 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 डिसऑर्डर्स आए हैं वो सारे धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होते हैं। और जो है कि उसका आगे कामकाज शुरू होता है सर। तो ये थी सर हमारी प्रोडक्ट। सर 5 मिनट है अब हम हमारे इसकी पास। बात करेंगे सर। फाइव हाँ सर। मिनट है, हाँ फाइव सर। मिनट है सर हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं जल्दी से जो है कि एक चैप्टर को पूरा कर लेता हूं ताकि कल हमारे पास जो है कि कम ही चैप्टर बचे। तो यहां पर यह है सर कि ये हमारी प्रोडक्ट थी जो मैंने अभी तक आपको बताई। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सर। तो कहते हैं ना सर कि भाई भूत को निकालने से पलित तो नहीं लगेगा। जैसे कि हम एलोपैथी लेते हैं कि डायबिटीज है तो ठीक है, आप जो है कि एक गोली आपको दी जाएगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि नाम बताने से कंपनी का नाम आता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो जो है कि गोली दी जाती है, इससे आपका जो है कि कंट्रोल हो सकता है। लेकिन आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल के लिए जो कि किया जाएगा, ये वो थे जितनी भी है सर, तो कंट्रोल किया जाता है सर। उससे हमें ऐसा लगता तो है कि मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है सर, कंट्रोल हो रहा है, ठीक कभी नहीं होंगे। लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो है ना सर। तो आजकल ये बात है सर कि देखिए, हम आप जिस चीज को ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो उसका अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन क्या उसका बुरा तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सर कि आपके पास जो ये फाइटोसेल नाम की जो प्रोडक्ट है, ये इतना सेफ है। इतना, पहली बात तो मैं बता दूं सर कि ये कोई मेडिसिन ही नहीं, फर्स्ट बात। सेकंड, ये कोई ड्रग ही नहीं है सर। और जब ये ड्रग ही नहीं तो इनफैक्ट साइड इफेक्ट होना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं सर कि अगर ये कोई ड्रग होता या फिर कोई ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड चीज है, तो फिर आप और हम इसकी बात नहीं कर सकते सर। उसके लिए तो फिर आपको जो है कि कम से कम
वो केमिस्ट तो होना ही चाहिए, तो ही आप बात कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि जब कोई ड्रग ही नहीं तो साइड इफेक्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। ये प्रोडक्ट इतना सेफ है सर, इसका कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं सर, और इतना सेफ है, इतना सेफ है कि आप इसको एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हो। और जहां तक मैं इतना समझता हूं सर कि आप इसको जो इक्यूमुलेटर में जो बच्चा रखा जाता है, इक्यूमुलेटर में किसको रखते हैं सर, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं तो उनको कांच की पेटी में रखना पड़ता है, उसको भी दिया जा सकता है सर। और प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी का मतलब है कि देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को आप अगर एक छोटी सी कुछ छोटी सी भी दवा दे रहे हैं सर तो 17 बार सोचना पड़ता है। आप इसको प्रेग्नेंट लेडी को भी आराम से दे सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी को आप दे रहे हैं सर, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चा पैदा होगा सर, उसका जो आईक्यू पावर है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। वो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होगा सर जी। अच्छा, तीसरा, आप किसी भी लैक्टेटिंग मदर को भी इसको दिया जा सकता है, उसमें भी कोई तो नहीं है। और आप किसी भी उम्र के बंदे को, यानी कि 100 साल या 150 साल का कोई हो गया, उसको भी दिया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। कई लोग ये भी बोलते हैं मुझे कभी कभी सर कि मैंने ज्यादा खा लिया तो कोई ओवरडोज तो नहीं होगा। तो नहीं होगा सर, जब साइड इफेक्ट ही नहीं सर, ये दवा ही नहीं है तो ओवरडोज होने का सवाल है। हाँ, लेकिन आपको जितनी जरूरत है उतना ही लीजिए, उससे ज्यादा आप लेंगे। जैसे कि ये टेस्ट में भी इतना अच्छा होता है सर कि आपके बच्चे के हाथ में आ जाए तो पूरा पैकेट एक ही साथ में खा जाएगा। तो उसमें बच्चे को कोई ओवरडोज नहीं होगा सर, लेकिन आपकी जेब के ऊपर ओवरडोज हो सकता है। इसलिए जितनी जरूरत है आपको डोज जो है कि सजेस्ट किया जाएगा। मेरे हिसाब से टाइम पूरा होने आ रहा है। आप सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हम ये सीरीज लंबे तक चलाएंगे सर। और मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, लेकिन हर रोज आप इसको अटेंड कीजिएगा सर। आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन जब तक ये सीरीज पूरी होती है तब तक खत्म हो गए होंगे। बावजूद इसके भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू मैडम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, मैं इतना ही कहूंगी सबको कि आपने क्वेश्चंस आप लिख के जरूर रखिए, डे वाइज लिख के रखिए, ताकि जब हम एंड एंड में जाएंगे तो हम आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर्स कर देंगे। और सर आपको अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक होगा तो वो भी उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। जिंदगी तो सोनी है, तुम